अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम आज की वीडियो में बात करेंगे दिलरुबा ड्रामे में असल हीरो कौन था इस बारे में। इसके अलावा ये कि क्या ड्रामे का एंड यही होना चाहिए था, और ड्रामे की पिछली किस्तों में और ख़ास तौर पर आखिरी किस्त में कुछ अजीबोगरीब बातें जो नज़र आईं, इन सब के बारे हम बात करेंगे अपनी आज की वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिलीव मी कि आप लोग मेरी वीडियोस से बोर नहीं होंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे बहनों भाइयों, कुछ नहीं जाता आप लोगों का, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे कि दिलरुबा ड्रामा जो है नाजरीन वो अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। ड्रामे की एंडिंग बहुत ज़बरदस्त दिखाई गई है। ऑलमोस्ट 90% लोगों का ये ख्याल है कि ड्रामा बहुत अच्छे तरीके से एंड किया गया। बाकी 10% लोगों की जहाँ तक बात है तो वो आप जानते ही हैं कि ऐसे लोग तो किसी भी हाल में खुश नहीं होते ना। आई मीन ड्रामे की एंडिंग जो भी होती उस पर ऑब्जेक्शन करने वाले ज़रूर मौजूद होते कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। खैर, हम बात करते हैं कि ड्रामे में सनम तो थी ही लीडिंग रोल, लेकिन लड़कों में आपके ख़्याल में ड्रामे का असल हीरो कौन था? क्योंकि 4 से 5 लड़के ड्रामे में काफ़ी मेन रोल प्ले कर रहे थे। जैसा कि खुरम जो कि सनम का दूसरा शौहर था, उसको भी काफ़ी हद तक ड्रामे में दिखाया गया क्योंकि सनम ने काफ़ी वक्त गुजारा उसके घर में। इसके अलावा जुनैद और उसके वालिदैन भी तकरीबन पूरे ड्रामे का हिस्सा रहे। मगर जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि ड्रामे का असल हीरो जो कि ड्रामे की लास्ट एपिसोड से प्रूव हुआ वो सब्बी है, जिसका किरदार मुहिब मिर्ज़ा ने निभाया है। यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो काबिल ज़िक्र है वो ये कि ड्रामे में मकाफ़ात अमल दिखाया गया है नाजरीन। यानी किस तरह से थोड़ा सा पीछे चलिए और याद कीजिए, आपने देखा कि सनम ने सब्बी की मोहब्बत को ठुकराया। ये कहा कि सब्बी ने कभी शक्ल देखी है वे आईने में, उसने मेरी मोहब्बत के काबिल है वो। सनम सिर्फ सब्बी के साथ दिल लगी कर रही थी, जैसा कि उसने जुनैद के साथ भी की। बाकी तो उसको ना तो सब्बी की शक्ल पसंद थी ना उसकी एज, क्योंकि सब्बी उस एज में भी काफ़ी बड़ा था। तो सनम अपने हुस्न पर बहुत गुरूर करती थी। तो ड्रामे में उसे ये दिखाया गया कि उसकी तकदीर उसे ये बता रही है कि गुरूर का सर नीचा होता है, और वही इंसान जिसके बारे में वो ये सोचती थी कि वो उसकी मोहब्बत के काबिल नहीं है, उसके काबिल नहीं है, उसी ने उसको सहारा दिया और अपनी मजबूत पनाह में ले लिया, उससे निकाह कर लिया। यानी सनम की तकदीर उसे सब्बी के दर पे ही ले आई, और इस तरह से ले आई कि सनम उससे नज़र मिलाने के काबिल भी नहीं थी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है जो डिस्कस करना ज़रूरी लग रहा है कि सब्बी सनम से सच्ची मोहब्बत करता था, दिल से उसको चाहता था। सनम के ठुकराने पर भी कभी सब्बी ने मुँह से एक भी लफ्ज़ सनम के लिए बुरा नहीं निकाला, ना कभी उसे किसी किस्म का बदला लेने का सोचा। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है सब्बी को उसके सच्चे प्यार और लगन का सिला मिला कि सनम उसको हमेशा के लिए मिल गई। इसके बाद अगर हम देखें तो जिस तरह सब्बी ने सनम को मज़ीद जलील और रुसवा होने से बचाया और उसको अपनी पनाह में लेने के लिए जिस तरह से बारी बारी उसने सबको राज़ी किया, सबसे पहले ख़ुद सनम को, फिर अपनी माँ को, फिर सनम के भाई अरसलान को, मतलब कि उसने पूरे ख़ानदान को आपस में राज़ी करवा दिया और सनम से निकाह कर लिया। तो जिस तरह का पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया गया है सब्बी का, तो उससे तो 100% ये साबित होता है कि वही ड्रामे का असल हीरो है। और ड्रामे की एंडिंग स्टोरी के हवाले से बिल्कुल ठीक साबित हुई, बिल्कुल इसी तरह से ड्रामे का एंड होना चाहिए था। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं कि ड्रामे की लास्ट एपिसोड में 2 से 3 पॉइंट्स जो काफ़ी मुझे अजीब से लगे और मैं इसको डिस्कस करना आप लोगों से ज़रूरी समझती हूँ। उसमें नंबर 1 पर तो है सनम का बेटा आयान। जब से वो पैदा हुआ तब से लेकर आखिरी एपिसोड तक उसको छोटा सा बच्चा ही दिखाया गया। मतलब वैसे तो ड्रामों की एक ही एपिसोड में बच्चा पैदा होकर जवान हो जाता है, तो दिलरुबा ड्रामे में क्यों ऐसा ही रखा गया कि जी बच्चे को एक ही साइज़ का दिखाया गया? मतलब कुछ तो उसको बड़ा होना चाहिए था। कुछ सीन्स उसके ये भी होते हैं कि वो अब एटलीस्ट 1 साल का हो चुका है, 1.5 साल का हो चुका है, लेकिन वो तो जिस तरह से स्टार्ट में पहली मतलब जब से वो पैदा उसको दिखाया गया, एंड तक उसको इतना ही दिखाया गया, तो ऐसा क्यों था? कुछ सेंस नहीं था इस चीज़ का। नंबर 2 पर जो पॉइंट है वो है जी जुनैद, जिसका किरदार शहरोज़ सब्ज़वारी ने अच्छे से निभाया। जब से सनम से वो धोखा खाता है तब से लेकर अब तक उसके दिल में एक आग भरी रही सनम के लिए कि सनम ने उसके साथ अच्छा नहीं किया।
वो आखिरी किस्त तक सिर्फ़ और सिर्फ सनम को ही कसूरवार समझता रहा। उसके माँ बाप की बातें भी कभी जुनैद की समझ में नहीं आ सकें कि ये सब उसकी किस्मत थी, वो सब ये भूल जाए, दिस एंड दैट। सनम से दिल बर्दाश्ता होने के बाद वो कभी भी दोबारा शादी के लिए रजामंद ना हो सका और यही दुआ करता रहा कि एक बार सनम से आमना सामना हो उसका तो वो उससे हिसाब किताब लेगा आगे पीछे का सारा। मगर आखिरी किस्त में सनम से सामना हो जाने के बाद सनम की एक ही बात से, एक ही जुमले से जुनैद साहब की सारी ज़िंदगी की गलतफहमी दूर हो गई। एक जुमले में बस हर बात क्लियर भी हो गई और जुनैद ने ये भी एतराफ़ कर लिया कि हाँ भाई वो भी उतना ही गलत था जितनी गलती सनम की थी। बल्कि सनम की तो कोई गलती ही नहीं थी, उसकी तो बस यही गलती थी कि वो खूबसूरत थी। बस मतलब ये कि एक डायलॉग में जुनैद की सोच इस तरह से बदल जाना और सनम को माफ़ भी कर देना, बजाय उससे बदला लेने के जुनैद का सनम से माफ़ी मांगना थोड़ा अजीब सा नहीं लगा? मतलब कोई प्रॉपर सेंस नहीं बन रहा था कि एक ही डायलॉग में सारी उसकी सोचें बदल गई। खैर पता नहीं आप लोगों को ये कैसा लगा, मुझे ऑड सा लगा। और एंड पर एक जो पॉइंट अजीब सा मुझे लगा वो था सनम के फादर का रोल। पूरे ड्रामे में उसके फादर को एक पैरालाइज्ड पर्सन दिखाया गया और ऊपर से इरिटेटिंग ये कि हर दूसरे तीसरे सीन में उसको रोता धोता दिखाया गया, बिल्कुल औरतों की तरह से। ठीक है, एक माजूर इंसान एहसास महरूमी का शिकार होता है, दूसरों की निस्बत वो जल्दी हर बात को अपने दिल पे ले लेता है, क्योंकि डिसेबल पर्सन के दिल में यही बात रहती है कि अगर वो भी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह होता तो शायद वो ये सब बुरा होने से रोक लेता और कुछ करने के काबिल होता वगैरह वगैरह। मगर आप लोगों को नहीं लगता कि सनम के फादर का किरदार बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग और बोरिंग सा था? या तो ऐसा होता कि ड्रामे के स्टार्ट में वो एक सेहतमंद नॉर्मल ह्यूमन बींग होता और अपनी बेटियों को कंट्रोल में रखता और बाद में अपनी डिसेबिलिटी की वजह से वो किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाया तो फिर उसका ये रोना धोना काबिल कबूल होता भी। मगर थ्रू आउट द स्टोरी उसका एक ही जैसा किरदार काफ़ी हद तक बोरिंग और इनटॉलरेबल था मेरे लिए। तो आप लोगों के लिए सब कुछ किस तरह से था? कि आप लोगों को भी ये बातें उतनी ही अजीब लगी या सिर्फ मुझे लगी? आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी आज की वीडियो बस इतनी ही थी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।